आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परोपकार और जिसके रचयिता हैं या लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन एक ऐसे कहानीकार हैं, मुझे पहले भी मैंने बताया है कि वो समाज में फैली हुई घटनाओं के माध्यम से अपनी कहानियों को रचते हैं और उनके जो पात्र होते हैं वह भी सामाजिक रूप से सक्षम होते हैं। कहने का मतलब जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनसे भरे होते हैं। जैसे इसके पहले जो आपने पाठ पढ़ा था जिसका नाम था साइकिल की सवारी, उसमें उसके रचयिता भी सुदर्शन ही थे। जो पाठ आज आप पढ़ने जा रहे हैं इसके रचयिता भी सुदर्शन ही हैं। उस पाठ में अनावश्यक इच्छाओं को पूरा न करने पर जोर दिया गया था। इस पाठ में परोपकार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने की बात की गई है। लेकिन उपकार कैसा हो? ऐसा जिसके लिए आप अपने आप को महत्व न दें, मतलब दूसरों की सहायता करें लेकिन कभी भी घमंड का अनुभव न करें। इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है, बाद में वह उसे चुकाना चाहता है परंतु चुकाने की उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, मतलब कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है। जिससे उसने कर्ज लिया है वो व्यक्ति इस भाव को समझता है और किस तरीके से उसकी मदद करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। मतलब मानवीय मूल्यों से युक्त यह कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि हमें सदैव पर उपकार, दूसरों का उपकार करते रहना चाहिए और दूसरों के उपकार करते रहने से जो मन का मैल होता है वो तो मिट जाता है, मतलब मन में जो बुरी भावनाएं होती हैं वो तो मिट ही जाती हैं, साथ ही रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे है। यह एक महान व्यक्ति की दया और परोपकार की कथा है। पंडित जी लाला सदानंद से लिया कर्ज चुकाना चाहते हैं। पंडित जी एक पंडित जी हैं जिन्होंने लाला सदानंद नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया है। अब उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। कर्ज का मतलब क्या? उधार लिया है कुछ पैसा, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण देना संभव नहीं था। लाला सदानंद उसकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का सफल प्रयास करते हैं। सफल प्रयास करते हैं मतलब वो सफल हो जाते हैं। किस बोझ को? कि मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं, जो बाद में पंडित जी पर प्रकट हो जाता है। वो चुपके से, चोरी से मदद करते हैं उसकी, ताकि उसे पता ना चले, जो पंडित जी उनको पता ना चले कि कर्ज चुकाने में मदद कैसे कौन कर रहा है। इस कथा में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को सुदर्शन जी ने बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी मेरे सिर से न उतरेगा? मतलब कौन सा ऋण? जो उन्होंने सदानंद से लिया है, लाला सदानंद से लिया है। और वो बहुत ही दुखी होकर सोच रहे हैं कि क्या ये ऋण कभी भी नहीं उतर पाएगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। मतलब वो गरीब थे, उन्होंने कर्ज लिया जरूर था परंतु दिल के बुरे नहीं थे। मतलब क्या? परंतु हृदय में उनके चोर नहीं था। कर्ज लेकर वो भागना नहीं जानते थे, वो कर्ज को चुकाना जानते थे। वे चाहते थे कि जिस भी तरह हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। अदा कर दें मतलब चुका दें, अदा कर दें मतलब दे दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर मतलब क्या? बहुत ही कीमती था, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो कुछ पैसे खर्च भी कर देता है तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जिसके पास पैसे कम होते हैं वो पैसों को बहुत ही संभाल के रखना चाहता है। देखो बेटा, इसमें अदा कर दें, दिल, ये सब अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्दों को पढ़ा होगा, उसमें यह आप पढ़ने लगेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। ये आम जीवन में देखने के लिए बातें आती हैं कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन उसी समय एक ऐसा बड़ा खर्च निकल आता है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे बचाया हुआ पैसा खर्च हो जाता है। पेट काट कर बचाने का मतलब ये नहीं कि चक्कू लेकर पेट को काट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पेट काट कर मतलब बहुत कम खर्च में अपने दिनचर्या को जीते थे। बहुत कम खर्च करके, मतलब बहुत ही अधिक ज़रूरत की चीज़ों को ही केवल वो खरीदते थे। ठीक है, बहुत कम खर्च करके वो जो है पैसे को इकट्ठा करते थे।
शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं। बर्छियां चलने का मतलब क्या? उनका हृदय आहत हो जाता था, दुखी हो जाता था कि मैं जो भी पैसा कर्ज को चुकाने के लिए इकट्ठा करता हूँ वो सब खर्च हो जाते हैं, मगर वे कुछ कर ना सकते थे। वे गरीब की चक्की में पिस रहे थे। गरीबी की चक्की में पिसना मतलब क्या? वो गरीब थे, इसीलिए बार बार पैसा इकट्ठा करने पर भी किसी न किसी मजबूरी में उनको बार बार पैसा उनको खर्च करना पड़ता था और बार बार यही चक्र चलता रहता था। बार बार वो पैसा इकट्ठा करते थे, बार बार खर्च करना पड़ता था, जिसकी वजह से पैसा उनके पास जमा नहीं हो पा रहा था कि वो कर्ज को चुका दें। लाला सदानंद। इसी तरह साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्होंने लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। 80 रुपए केवल जमा हो पाया था और देना कितना था? 500। उनका लड़का लगातार 4 महीने से बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाते हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब देखो, उसने पैसा बचाया 80 रुपया, लेकिन लड़के के बीमार होने के कारण सारा रुपया समाप्त हो गया। सिर पीटना मतलब क्या? हताश हो जाना, दुखी हो जाना। अब चारों ओर फिर अंधकार था, मतलब कोई आशा की किरण नहीं थी कि पैसा कैसे चुकाया जा सके। कोई हल नहीं था इस समस्या का। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। मतलब इस कर्ज को चुकाने का जो समस्या थी उनके सामने, कर्ज चुकाना, इसका कोई हल उनको दिखाई नहीं दे रहा था। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। मतलब ये जो पंडित शादीराम हैं, ये लाला सदानंद के पुरोहित हैं। पुरोहित मतलब उनके यहाँ वो ब्राह्मण का काम करते थे, पूजा करवाना, पत्री देखना, जो काम करते हैं उनको पुरोहित कहते हैं। सदियों से ये काम चला आ रहा है। कोई न कोई एक ऐसा पुरोहित होता है जो हमें हमारे उत्सवों में, हमारे कामों में हमें सलाह देता है। तो सदानंद ने उधार तो जरूर दिया था, परंतु पुरोहित के स्वभाव से वो परिचित थे कि पुरोहित बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। वो कभी भी धन लेकर गड़प नहीं करेगा, खा नहीं जाएगा, वापस लौटाएगा, चाहे उसको जो कुछ भी करना पड़े। इसीलिए वो इतना डरते थे कि कभी भी पैसा नहीं मांगे। और ऐसा स्वभाव उनका था, जैसे लग रहा था, ऐसे डरते थे जैसे पैसा उन्हीं को देना हो। मतलब क्या? अगर उन्होंने पैसे के बारे में कभी पूछ भी लिया तो लगता था कि ऐसा कि जैसे उनको ही पैसा देना हो। क्यों? क्योंकि शादीराम के स्वभाव से वो परिचित थे कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचते थे कि कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। भले मानस मतलब अच्छे मनुष्य। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। मतलब आंखें नहीं उठती, मतलब बहुत अधिक विनम्र हो गए थे उनकी इस महानता को देखकर। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई पढ़ने के शौकीन थे। शौकीन मतलब उनको अच्छा लगता था, उनकी पसंद थी ये। वहीं ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, मतलब अब इनको कोई नहीं देखता है, कोई पूछता भी नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। मतलब लाला सदानंद ने कहा कि क्यों नहीं इनको बेच देते हैं। अगर एक मतलब अब कोई पढ़ने वाला नहीं है, इसको कीड़ा खा रहा है, ये बेकार हो चुका है, तो इसको कूड़े वाले को दे दीजिए, कबाड़ी वाले को दे दीजिए। तो कहते हैं कि इसमें चित्र बना हुआ है और जब बच्चे परेशान करते हैं तो इनको दे देता हूँ, तो चुप हो जाते हैं, चित्र को देखने लगते हैं बच्चे। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्र कला के बढ़िया नमूने हैं। मतलब ड्राइंग के अच्छे चित्रों में ये चित्र हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। मतलब तो फिर इस तरीके की हालत ना होती कि मैं गरीबी की चक्की में पिसता ना रहता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या? आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे सूचित कर दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-400 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं।
मतलब उन्हें सलाह दे दिया कि इसका एक एल्बम बना दिया जाएगा और किसी को बेच दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। पंडित सादीराम को आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, मतलब रद्दी में से इतनी बहुमूल्य वस्तु मिल सकती है जो पैसे कमाने में काम आ सके। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कहीं से पैसे आने की उम्मीद थी और कर्ज को चुकाए जाने का एक सहारा मिल गया। उनके मुख पर खुशी की आभा नाचने लगी। आभा मतलब प्रकाश। खुशी की लहर दिखाई देने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। उनके दिन बदलते दिखाई देने लगे, मतलब उनको ऐसा लगा कि मेरा दिन बदल जाएगा, मुझे फिर से पैसे की प्राप्ति, फिर से मैं रुपए प्राप्त कर सकता हूँ। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीता जाता। कैसे चिट्ठी? कि मुझे आपकी एल्बम बहुत पसंद आई और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। किसी ऐसे शौकीन व्यक्ति के चिट्ठी का उनको इंतजार रहता था ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। आशा मतलब क्या? आशा का बैठ जाना, सड़क की धूल की तरह बैठना मतलब क्या? जब तक सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है, लेकिन रात्रि में जब सुनसान हो जाता है, पूरी सड़क शांत हो जाती है, कोई नहीं दिखता, तब धूल बैठ जाती है। तो रात में आशा की लहर, वैसे ही दिन भर वो आशा में रहते थे कि शायद कोई चिट्ठी आ जाए। रात में कौन चिट्ठी देगा? तो वो बिल्कुल भी आशा जो है उनकी बैठ जाती थी, मतलब समाप्त हो जाती थी, निराश हो जाते थे। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। मतलब लाला सदानंद फिर से उनको ढांढस बजाते थे कि घबराइए मत, कोई न कोई ऐसा शौकीन व्यक्ति होगा जो इसे खरीदेगा। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भागे जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें चित्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित सादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े, प्रसन्न हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदल ली थी। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित सादीराम सोचने लगे, करवट बदल ली थी मतलब क्या? जैसे पहले हम उठने के पहले क्या करते हैं, अगर हम लेटे रहते हैं तो पहले करवट बदलते हैं फिर उठकर बैठते हैं। ये तरीका है उठ के बैठने का। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पहले उनके भाग्य ने करवट बदली कि उनको वह एल्बम बनाने का सुझाव सदानंद के द्वारा मिला। अब उनका भाग्य उठकर बैठ गया मतलब क्या? अब उनके हाथ में पैसे आ गए, उनका भाग्य खुल गया है। पंडित सादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाता, मगर सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। कितने रुपए आए? 1000। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे सज्जन होते हैं जो दूसरों की इतनी मदद करते हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। चिरंजीवी रखे मतलब आपकी आयु जो है वो लंबी हो। चिर मतलब लंबी और जीवी मतलब जीवित रखना। तो आप लंबे समय तक जिए। मगर अब तो यह मैं रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज इस बोझ से हल्का होने दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, आप इसको ले लीजिए, इस कर्ज को मैं चुकाना चाहता हूँ। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका आभास उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे।
पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। ठीक है। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, मतलब बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटों को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने ही नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद ली थी। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। मतलब क्या? वो व्यक्ति जानता था, लाला सदानंद जानते थे कि पंडित जी कभी भी कर्ज चुका नहीं पाएंगे, और वो ये भी समझ गए थे कि वो अंदर अंदर इस बात से बहुत परेशान है। इसीलिए उन्होंने ये पूरा प्लान तैयार किया, एक उपाय निकाला और एक ऐसा व्यू की रचना की जिसमें लाला सदानंद जो सादीराम थे वो फंस गए। और उन्होंने सोचा, पंडित सादीराम ने सोचा कि बस एल्बम के माध्यम से मैं कुछ पैसे कमा लूंगा तो मैं कर्ज को उतार दूंगा। मगर एल्बम को खरीदने वाला कोई कोलकाता का मारवाड़ी सेठ नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद थे। तो इस तरीके से दोगुने कर्ज से वो युक्त हो गए। परंतु जब होश में आने के बाद लाला सदानंद ने यह कहा कि मैंने उस मारवाड़ी सेठ से यह एल्बम मंगवा ली है, तो इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं थी पंडित सादीराम के पास कि वो कह सकें कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह कृतज्ञता के भाव से झुक गए थे कि ऐसा उपकारी व्यक्ति जो मदद करने के लिए इस तरीके का कार्य करे, ऐसा मनुष्य आज देखने के लिए कहाँ मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।